हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो जो कंट्रोलर है उस पर तो पहले से 3-4 वीडियो बना हुआ है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उससे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है ना, जो आपका जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी आपका 2 पार्ट करके है। माइक्रो कंट्रोलर पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसमें एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम जो आपका पार्ट है उससे हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। Which design allow the reuse of the software and hardware components? तो इसमें से कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट को फिर से यूज करने के लिए अलाउ कर सकता है? इसमें से कौन सा डिज़ाइन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेमोरी डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन है आपका इनपुट डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन आपका पेरिफेरल डिजाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन। ठीक है, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन जो होता है अलाउ करता है किस लिए, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को फिर से यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, थोड़ा सा बता देते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम आपका अगर जनरली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली जाएँ तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपका पहला सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, एक होता है आपका RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो एम्बेडेड सिस्टम 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग डीप जाएं तो जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और प्लस RTOS इन तीनों से मिलकर बना होता है। RTOS मतलब क्या है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो आप जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर, इनमें दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें आपका किसका यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज होता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ करके एम्बेडेड सिस्टम बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका हुआ कैमरा हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, माइक्रोवेव ओवन हुआ, ये सारे हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो यही होता है आपका एम्बेडेड सिस्टम। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। विच डिजाइन कंसीडर्स बोथ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द एम्बेडेड डिजाइन? जब हम लोग किसी एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उस समय जो हार्डवेयर है और प्लस जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हार्डवेयर है और प्लस जो सॉफ्टवेयर है, इनको दोनों को कंसीडर कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेमोरी डिजाइन, सेकंड ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन, फोर्थ ऑप्शन आपका पेरिफेरल डिजाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिजाइन। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें एम्बेडेड सिस्टम को जो हम लोग डिजाइन करते हैं उस समय जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है इन दोनों को कंसीडर किया जाता है किस डिजाइनिंग में, तो आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को डिजाइन में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल सही है। जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको भी हम लोग छू नहीं सकते हैं, फिजिकली हम लोग सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और जो हार्डवेयर होता है इसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं कंप्यूटर जो है, जो उसका फिजिकल जो आवरण है, जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, जो फिजिकली हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं कंप्यूटर में। लेकिन जो इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, क्योंकि जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको परेशान करने के लिए कि जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, आपने बता दिया कि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कम्बिनेशन होता है एम्बेडेड सिस्टम, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कितने % इसमें सॉफ्टवेयर का यूज होता है और कितने % हार्डवेयर का यूज होता है।
ठीक है। हार्डवेयर कितना परसेंट यूज होता है, कितना परसेंट सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है। एक क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है, जो एम्बेडेड सिस्टम है उतना उसमें कितना परसेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है, कितना परसेंट हार्डवेयर का यूज़ किया जा सकता है। तो आपके लिए विकल्प दिया जा सकता है 60% सॉफ्टवेयर, 40% हार्डवेयर, इस तरह से कई सारा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। लेकिन इसको स्पेसिफाई करना कोई भी नहीं केयर कर सकता है कि कितना परसेंट, कोई भी आपका अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम है उसमें कितना परसेंट सॉफ्टवेयर है, कितना परसेंट हार्डवेयर है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें कितने परसेंट हार्डवेयर हैं, कितने परसेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इसको नहीं देखा जा सकता, इसको नहीं मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका एड्रेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एक्सेसिंग पेरिफेरल थ्रू द इंटरफेस, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है नन ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें जो एपीआई है, ठीक है, जो एपीआई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, विच डिजाइन एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फॉर द मैपिंग ऑपरेशन टू हार्डवेयर। हार्डवेयर के मैपिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है, कौन सा डिजाइन यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका शेड्यूलिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका कंप्लाइजन, फोर्थ ऑप्शन है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग, ठीक है। जो भी आपका हार्डवेयर का मैपिंग ऑपरेशन है, हार्डवेयर का मैपिंग ऑपरेशन जो होता है उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन एनालाइजिंग द सेट ऑफ पॉसिबल डिजाइंस। जो भी हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग जो भी पॉसिबल डिजाइंस हैं उनके सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके सेट्स को एनालाइज करने का यूज़ कर सकते हैं, एनालाइजिंग करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शेड्यूलिंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिजाइन स्पेस एक्सप्लोरेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग, फोर्थ ऑप्शन है आपका कंप्लाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, डिजाइन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसके लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द लूप ओवरहेड एंड दस इंक्रीज द स्पीड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो लूप ओवरहेड होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसके द्वारा, निम्न में से कौन सा जो ओवरहेड होता है, लूप ओवरहेड होता है उसको रिड्यूस कर सकता है, देन इसकी स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लूप टीलिंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका लूप अनरोलिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लूप फ्यूजन, फोर्थ ऑप्शन आपका लूप परम्यूटेशन। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, लूप अनरोलिंग, ठीक है, लूप अनरोलिंग, ठीक है। लूप जो अनरोलिंग होता है यही आपका जो लूप ओवरहेड होता है उसको रिड्यूस कर सकता है, देन इसकी स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट डज इंडेक्स सेट एल डिनोटेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टास्क ग्राफ नोड, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रोसेसर,
थर्ड ऑप्शन है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है आपका टास्क ग्राफ नोट टाइप। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडेक्स सेट एल डिनोट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो आपका सेट ग्राफ नोट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडेक्स सेट एल डिनोटेड होता है वो किसके लिए होता है, तो क्या होता है आपका टास्क ग्राफ नोड टाइप होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या कहा जा रहा है, विच डिजाइन कैन बी यूज टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम के लिए कौन सा इसमें से एनर्जी को रीयूज़ करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए, सॉरी रीयूज़ नहीं, रिड्यूस करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम में एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए कौन सा डिजाइन यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिमुलेटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका कंपाइलर, थर्ड ऑप्शन है आपका इमुलेटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका डीबगर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही है, कंपाइलर। ठीक है, किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के एनर्जी को के कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, कंपाइलर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट फॉर पावर ऑप्टिमाइजेशन। पावर को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट मेन होता है। ठीक है, कौन सा मेन होता है या फिर क्या मेन होता है। ठीक है ना, पावर को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट जो होता है मेन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पावर मॉडल, सेकंड है आपका एनर्जी मॉडल, थर्ड है आपका पावर कंपाइलर, फोर्थ है आपका वाट मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, पावर मॉडल। ठीक है, पावर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है, मेन जो इंग्रेडिएंट होता है कौन सा होता है, पावर मॉडल होता है। ठीक है, पावर को कम करना है, पावर को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब पावर लेवल जो पावर मॉडल है उससे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज्ड द फर्स्ट पावर मॉडल। फर्स्ट पावर मॉडल को किसने प्रपोज किया था, फर्स्ट पहले किसने बताया था कि जो पावर मॉडल होता है ये होता है। तो फर्स्ट है आपका रसल ने, सेकंड है आपका जॉकम ने, थर्ड है आपका रसल एंड जॉकम ने, फोर्थ आपका तिवारी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सही है, तिवारी ने बताया था या फिर प्रपोज किया था जो फर्स्ट आपका पावर मॉडल है उसको। ठीक है, जो फर्स्ट पावर मॉडल है, पावर मॉडल से क्या होता है, पावर का जो ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है, पावर को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो पावर मॉडल जो था, फर्स्ट पावर मॉडल किसके द्वारा बताया गया था, तिवारी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो भी आपका एम्बेडेड सिस्टम है उससे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए गए हैं, और आने वाले वीडियो लेक्चर में भी जो माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराए जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इस वीडियो लेक्चर से हेल्प हो सके, उनके भी जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।